मेट्रो रेल बहुत ही जल्द शहरों में ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम और अच्छा जरिया बन गई है। बिना पोल्यूशन फैलाए हजारों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली मेट्रो दूसरे ट्रांसपोर्ट्स के मुकाबले काफी बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं कि मेट्रो दुनिया के कई बड़े शहरों की लाइफलाइन बन गई है। मेट्रो वाले शहरों की इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है और वो है निजामों के शहर हैदराबाद का। हैदराबाद जैसे शहर के लिए मेट्रो रेल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, जहाँ की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। एक टाइम पर हैदराबाद बहुत ही छोटा सा शहर था, लेकिन आज इसकी पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ 20 लाख है, जो काफ़ी ज़्यादा है। शानदार आर्किटेक्चर वाले इस शहर में अब जमीन के ऊपर चलने वाली मॉडर्न मेट्रो रेल भी शामिल हो गई है। कनेक्टिंग द सिटी ऑफ निजाम्स, हैदराबाद मेट्रो रेल। दुनिया का पहला मेट्रो सिस्टम ट्यूब 1863 में शुरू हुआ था और ये अब भी लंदन अंडरग्राउंड के नाम से इस्तेमाल होता है। तब से लेकर अब तक इसके 270 स्टेशंस बन गए हैं और ये 400 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जिसमें से 45% अंडरग्राउंड है। लंदन जैसे तेजी से आगे बढ़ते हुए शहर में ये सालों से लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बना हुआ है और आज भी लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो कुछ कमाल के शहरों की शोभा बढ़ाती है, जैसे पेरिस, हांगकांग और सिंगापुर। एक तरह से कहें तो मेट्रो दुनिया के सारे बड़े शहरों की लाइफलाइन बन गई है और इसमें बहुत कम पोल्यूशन होता है और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी अच्छी है और इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा मीडियम बन गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट प्लानर्स ने यह सोचा था कि यहां मेट्रो सिस्टम शुरू किया जाना चाहिए और आज भारत के कुछ शहरों में यह सपना हकीकत में बदल चुका है। मुझे लगता है हैदराबाद जैसे शहर में मेट्रो रेल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे जैसे लोग जो ये सलाह देते हैं कि एक सिटी को कैसे बनाना चाहिए, हमेशा ये कोशिश होती है कि किसी भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो उसे सस्टेनेबल बनाने के लिए पुश करे। सस्टेनेबिलिटी में 3 बातों का ध्यान रखा जाता है जो बहुत ज़रूरी है। पहली है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारा मतलब होता है मेट्रो रेल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये कई जगहों को एक दूसरे से जोड़ती है और इससे लोगों का टाइम बचता है, एनर्जी बचती है और जाहिर है टाइम और एनर्जी से दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और मेट्रो रेल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। इससे शहर की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबिलिटी के लिए दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और जब हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनसे जहरीली गैस निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, जबकि मेट्रो रेल से पोल्यूशन नहीं होता और शहर की आबो हवा साफ रहती है, जो लोगों की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्विटी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तभी कामयाब माना जाता है जब समाज के अलग अलग तबके के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे वो आपस में बातचीत कर सकते हैं और मुझे लगता है जिनके पास गाड़ियां हैं और जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं, दोनों तरह के लोग मेट्रो में सफ़र करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इक्विटी, ये तीनों एक शहर में आ सकते हैं अगर वहाँ मेट्रो रेल हो तो। हैदराबाद के मेयर बताते हैं कि कैसे ये शहर दिनों दिन बदलता जा रहा है। पिछले 10 सालों में हैदराबाद काफी आगे बढ़ा है। यहाँ सड़कों पर 4000 से ज्यादा बसें चलती हैं और 2011 सेंसस के हिसाब से यहाँ 8 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर्स हैं और ये संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। आईटी बूम की वजह से यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और बाहर से यहाँ आने वाले लोगों की पॉपुलेशन 24% हो गई है और अब भी बढ़ती जा रही है। सिटीज जैसे हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर, ये हमारे देश की बहुत बड़ी सिटीज बन गई हैं। लेकिन इन सिटीज से जुड़ा एक कड़वा सच भी हमारे सामने आया है। ये सिटीज ग्रोथ के इकोनॉमिक इंजन्स बन गई हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 65% यहीं से आता है। लेकिन सच ये है कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, इनका पोटेंशियल कम है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। एक्चुअली ट्रैफिक दिनों दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ की रोड्स बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई हैं। 1 किलोमीटर दूर जाने में भी आपको 15 मिनट लग जाते हैं, जबकि लगना चाहिए सिर्फ 1 मिनट। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अपनी बाइक से कॉलेज जाता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर जाने में ही 1 घंटा लग जाता है। यहाँ की बढ़ती आबादी की वजह से यहाँ ट्रैफिक भी लगातार बढ़ रहा है। भविष्य को देखते हुए हैदराबाद के लोगों ने इस प्रॉब्लम का अब एक हल निकाल लिया है। ये योजना बनाई गई कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या पीपीपी मॉड्यूल में काम किया जाएगा और एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाएगा जिससे शहर में ट्रैफिक की दिक्कत तो खत्म हो ही जाएगी, साथ ही साथ फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट भी होगा। मुझे पूरा विश्वास है ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है इस बात का पता तभी चल गया था जब ये कहा गया था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पीपीपी प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट को इसके लिए एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर चाहिए था जिसमें ये सब करने की काबिलियत हो। एक 2 स्टेज बिड प्रोसेस के बाद इसमें 8 प्री क्वालिफाइड बिडर्स थे जिन्हें अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट किया गया था। एक कंपनी को हैदराबाद में मेट्रो रेल बनाने के लिए गवर्नमेंट की प्राइवेट पार्टनर के तौर पर चुन लिया गया। इस प्रोजेक्ट में डिजाइन बनाने और फाइनेंस से लेकर मेट्रो रेल को हैदराबाद में ऑपरेट करवाने तक का सारा काम करना था। इसके लिए मेट्रो भवन में हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड बनाई गई और फिर इस प्रोजेक्ट में एंट्री हुई L&T की, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने सिटी की रिकंस्ट्रक्शन और रीडिजाइनिंग के लिए प्लान बनाया। इनका मकसद था इस सिटी में एक नया जोश भर देना। ये न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर करना चाहते थे, बल्कि ये भी चाहते थे कि इससे इस सिटी की तरक्की में भी मदद मिले।
लेकिन एक बसे बसाए शहर में बदलाव करना आसान नहीं होता, इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे जरूरी था कि प्लानिंग अच्छी हो। L&T ने कई आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इनके खास प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं हाईवेज, फ्लाईओवर्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। और अब ये जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो है हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। हैदराबाद मेट्रो 3 कॉरिडोर्स में बन रही है और इसकी लंबाई 72 किलोमीटर्स है। इसे अर्बन प्लानर्स की एडवाइस से बनाया जा रहा है। देखिए, इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो कम होगी ही, हैदराबाद का एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट भी होगा, जैसा कि मास्टर प्लान में सोचा गया है। एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कंपनी साथ मिलकर काम करते हैं। इस पार्टनरशिप के बाद इस सपने को सच करने का काम शुरू हो गया। L&T ने उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया जो हैदराबाद की सूरत बदलने वाला था। हम हैदराबाद को पूरी तरह से बदल देंगे। मेट्रो बनने के बाद न सिर्फ लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी, बल्कि इस शहर में कमर्शियल डेवलपमेंट भी होगा। ट्रांसपोर्ट अच्छा होने से यहाँ की इकोनॉमी भी सुधरेगी और एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाएगा। इन सब से यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल जाएगी और बेहतर हो जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से और L&T की तरफ से मैं ये कमिटमेंट आपसे करना चाहता हूँ कि हम आपको 2015 में उगादी पर मेट्रो रेल का गिफ्ट देंगे। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो वाकई में यहाँ के लोगों के लिए है। ये प्रोजेक्ट इस हैदराबाद शहर की सूरत बदल देगा। हैदराबाद मेट्रो रेल एक बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और बिडिंग के वक्त ये अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। L&T ने हैदराबाद मेट्रो रेल को इस तरह से बनाने की योजना बनाई है कि ये पूरे शहर में घूमेगी, रिहायशी इलाकों को कमर्शियल इलाकों से जोड़ेगी, बिजनेस के लिए भी और मौज मस्ती के लिए भी। देखिए इसके 3 ट्रैक्स कहां से जाते हैं। मियापुर से LB नगर, JBS से फलकनुमा और नागौल से शिल्परामम। हैदराबाद मेट्रो रेल एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके बनने के बाद इस सिटी का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुधर जाएगा। इसके लिए इसका ट्रांसपोर्ट के मौजूदा मीडियम से कनेक्ट होना जरूरी है, जैसे कि MMTS, बस या रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। हैदराबाद में एशिया का एक बहुत बड़ा इंटरसिटी बस टर्मिनल है और इस नई मेट्रो रेल से इसे भी फायदा पहुंचेगा। मेट्रो रेल को इस तरह से बनाना होगा कि बनने के बाद ये पूरी सिटी से कनेक्ट हो जाए और इसके बनते समय लोगों को कम से कम परेशानी हो। हर छोटी से छोटी बात की प्लानिंग की गई, जैसे ट्रैफिक डिविएशंस, ऑप्टिमम ट्रैक कनेक्टिविटी और ट्रांजिट लोकेशंस पर एफिशिएंट डेवलपमेंट स्पेसेस बनाना। लेकिन सबसे मुश्किल था इस प्रोजेक्ट को हकीकत की शक्ल देना। सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्रैफिक का सर्वे किया। हमने ये सर्वे किया कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक है। हमने पास में मौजूद ऑल्टरनेट रूट्स देखे। हमने ये भी सर्वे किया कि यहाँ की रोड्स कैसी हैं, उन्हें ठीक करने की जरूरत तो नहीं है, वगैरह वगैरह। हमने ट्रैफिक से जुड़ी हर चीज की स्टडी की और फिर एक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया। कई जगह हमें ऑल्टरनेट रूट्स मिल गए, कई जगह हमने सड़कों को चौड़ा कर दिया और कई जगह सड़कों को मजबूत कर दिया। हमने एक और काम किया था, वो ये था कि हमने बड़े बड़े मटेरियल्स को रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच शिफ्ट किया। जितने भी 50 टन के सेगमेंट्स थे उन्हें रात के समय ही शिफ्ट किया गया था। तो सारे एलिमेंट्स, सेगमेंट्स, रिंग्स वगैरह सब रात के समय शिफ्ट किए गए। और हमने ये सारे स्टेप इसलिए उठाए ताकि यहाँ का ट्रैफिक स्मूथली और फ्रीली चलता रहे। सारा ग्राउंड वर्क और होमवर्क हो गया था।
लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कोई आसान काम नहीं था। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल, एफिशिएंट प्लानिंग और इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए होती है, ताकि न सिर्फ प्रोजेक्ट पूरा हो बल्कि सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए मटेरियल्स भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जैसे कि कंक्रीट को ही ले लीजिए। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमें कम से कम 1.5 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट चाहिए था। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो इतने कंक्रीट से कम 50,000 घर बन सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो एक छोटा सा शहर बस सकता है। यानी ये बहुत ज्यादा मात्रा में कंक्रीट थी। अब इसका मतलब ये है कि हमें ना सिर्फ ऐसे प्रोड्यूसर्स चाहिए जो हमें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये मटेरियल दे सकें, बल्कि वैसी क्वालिटी भी दे सकें जैसी हमें चाहिए। जैसे कि सीमेंट के लिए हमने एक कंपनी को चुना जिसका नाम है अल्ट्राटेक, और उन्होंने हमारी जरूरत के मुताबिक हमें जब जितना चाहिए था उतना सीमेंट दिया था। इस बड़े मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 2 बड़े-बड़े प्रीकास्ट यार्ड्स के आर-पार सेगमेंट्स बनाए गए। ये दोनों प्रीकास्ट यार्ड्स सिटी में 2 अलग-अलग जगहों पर थे। प्रीकास्ट यार्ड में 3 कास्टिंग बेज होती हैं, जिनकी लेंथ करीब 580 मीटर्स होती है, और इसके साथ ही रीइंफोर्समेंट और स्टैकिंग बेस बनाए जाते हैं ताकि प्रीकास्ट एलिमेंट्स की प्रॉपर ग्राउंड कंट्रोल के साथ कास्टिंग की जा सके। ताकि बार्स, शटरिंग, कंक्रीटिंग और क्योरिंग की रीइंफोर्समेंट की जा सके, और आखिरकार सेगमेंट्स की भी। दोपहर के 12 बजे हैं। टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सेगमेंट के कंक्रीट टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना जरूरी है। ट्रांजिट मिक्सर्स को मॉइस्ट हेसियन क्लॉथ से कवर करने से कंक्रीट का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और सेगमेंट्स की सॉलिडिटी भी बनी रहेगी। सेगमेंट्स को मेन कास्टिंग बेड पर शिफ्ट करने के लिए मैच कास्टिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें पहले से कास्ट सेगमेंट नए सेगमेंट के लिए सपोर्ट का काम करता है। स्पैन के सारे सेगमेंट्स को सक्सेसिव कास्टिंग ऑपरेशन के लिए एक फिक्स्ड बेड का कास्ट कर लिया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कास्टिंग प्रोफाइल बिल्कुल उन अलाइनमेंट के प्रोफाइल जैसी हो जहां सेगमेंट्स को आखिरकार खड़ा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह काम ट्रैक की कंस्ट्रक्शन के बाद पूरा हो जाता है। मेट्रो रेल 64 स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन से होकर जाएगी, जिनका एवरेज डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। ये स्टेशंस मौजूदा ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए हैं और इस तरह से बनाए गए हैं कि इनसे ज्यादा ट्रेनें चल सकें। इन्हें उन पुराने स्टेशंस की तरह नहीं बनाया गया जहां से सिर्फ ट्रेनें ली जा सकती हैं। इन स्टेशंस को उस तरह मॉडर्न बनाया गया है जैसे स्टेशंस हांगकांग और पेरिस में होते हैं। इन स्टेशंस पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सुविधाएं हैं जो आपके सफर को आसान और तेज बना देती हैं। यहां के स्टेशनों को विदेशों जैसा बनाने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल ने कियोलिस की मदद ली। ये एक फ्रेंच कंपनी है जिसे पैसेंजर रेलवेज और स्टेशंस की ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में काफी एक्सपीरियंस है। आज कियोलिस 15 कंट्रीज की 100 से भी ज्यादा सिटीज में ऑपरेट करती है।
हम 4 कॉन्टिनेंट्स में ऑपरेट करते हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन के हर मोड को ऑपरेट करते हैं। हम मेट्रोज को ऑपरेट करते हैं, हम ट्रेन भी ऑपरेट करते हैं, बसेस, ट्रामवे सब को ऑपरेट करते हैं। कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी सिटी हो, हमारे लिए पैसेंजर्स ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और हम पैसेंजर की तरह सोचते हैं कि किस तरह उनके सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सकता है। और हम हर जगह इसी सोच के साथ काम करते हैं। ये जो मेट्रो ट्रेन है, ये यहाँ के ट्रांसपोर्ट सीन को पूरी तरह बदल कर रख देगी। ये यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। लोगों को इसका इस्तेमाल काफी आसान लगेगा। यहाँ हैदराबाद के लोगों की इससे जिंदगी बदल जाएगी, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। और जहाँ तक किलियोस की बात है, हम यहाँ पर कस्टमर सर्विस मेंटेनेंस ऑपरेशन की ट्रेनिंग देंगे, जो कि सिर्फ यहीं के लिए नहीं बल्कि दूसरी इंडियन सिटीज के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा जो मेट्रो स्टार्ट करना चाहते हैं। हैदराबाद की मेट्रो उनके लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगी। हर कोई चाहेगा कि उसके यहाँ भी हैदराबाद जैसी मेट्रो सर्विस हो। L&T न सिर्फ इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, बल्कि इसके पूरा होने के बाद मेट्रो को चलाएगा भी। उन्होंने दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट और रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं ताकि एक ऐसा मेट्रो रेल सिस्टम बनाया जा सके जो बेहतरीन हो और जो एक मिसाल बन सके। इस मेट्रो में एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम होगा जिससे सारे पैसेंजर्स पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। यहां डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी फैसिलिटीज होंगी ताकि ये मेट्रो हैदराबाद के हर शख्स के दिल तक पहुंच जाए और उसकी जिंदगी बदल दे। यहां मेट्रो रेल पीक आवर्स में हर 3 मिनट और लीन आवर्स में हर 15 मिनट में चलेगी। L&T का ये मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाले समय में हैदराबाद में ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सिस्टम ही बदल कर रख देगा और लोगों के लिए ट्रैवलिंग को और भी आसान बना देगा। और इस पर काम तेजी से आगे चल रहा है। आज जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स और कार्बन एमिशंस को कम करना बहुत जरूरी हो गया है। मेट्रो की वजह से कार्बन एमिशन भी कम होगा और सिटी का पोल्यूशन भी। और जब मेट्रो होगी तो काफी लोग अपनी कारों की जगह इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कार्बन एमिशन और भी कम हो जाएगा और हैदराबाद में पोल्यूशन का लेवल भी कम होगा। मेट्रो की वजह से इस शहर का कोई नुकसान न हो और इससे यहाँ के लोगों की जिंदगी और बेहतर हो सके, इसके लिए L&T ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जो काबिले तारीफ हैं। हैदराबाद में मेट्रो का काम शुरू होने से पहले ही 50,000 से ज्यादा पौधे लगा दिए गए हैं। मेट्रो आने के बाद यहाँ पोल्यूशन तो कम होगा ही, साथ ही इन पौधों के भी लग जाने के बाद आने वाले समय में हैदराबाद एक ग्रीनर, क्लीनर सिटी बन जाएगी। एक ऐसी सिटी जिससे हर कोई प्यार करेगा, जहां हर कोई रहना चाहेगा। इस बात को ध्यान में रखकर और हैदराबाद के लोगों को मेट्रो के रूट्स के बारे में बताने के लिए बनाया गया एक और बड़ा प्रोग्राम। हैदराबाद मेट्रो कनेक्ट्स प्रोग्राम के जरिए शहर के सारे साइकिलिंग के शौकीनों को इकट्ठा किया गया और एक साइकिलिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इन्होंने मेट्रो लाइन के डिफरेंट फेजेस पर साइकिलिंग की और ये फेजेस थे ब्लू, ग्रीन और रेड लाइंस। हमने इवेंट इसलिए शुरू किया क्योंकि मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और शुरुआती दौर में सिटीजन्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अल्टीमेटली इसका फायदा हैदराबाद के लोगों को ही होगा। तो हम लोगों से कैसे कनेक्ट करें ताकि वो इसे सही तरीके से देख सकें, जो कि ये कि मेट्रो उनके लिए अच्छी चीज़ है। और उसके लिए हमने शुरुआत की सीरीज ऑफ साइकिलिंग इवेंट्स से, जो मेट्रो लाइन के साथ साथ जाएगी, जिससे लोगों को बता सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी जो
मेट्रो के साथ आएंगी और साइकिल जो है उसका एक अटूट हिस्सा होगा। साइकिलिंग भी ट्रांसपोर्ट का एक क्लीन मोड है। हैदराबाद मेट्रो रेल स्टेशन पर बाइसिकल्स पार्क करने की फैसिलिटी भी देगी ताकि लोग मेट्रो स्टेशन तक साइकिल से आ सकें और फिर साइकिल से ही वापस जा सकें। इससे भी हैदराबाद को एक बेहतर सिटी बनाने में मदद मिलेगी। इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले चाहते थे कि फ्यूचर का हैदराबाद एक ग्रीनर, हेल्दियर हैदराबाद हो। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीपीपी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इसलिए आम लोगों को इसका एक अहम हिस्सा बनना जरूरी था और इसके लिए हैदराबाद मेट्रो रेल ने कुछ अनोखे कदम उठाए ताकि हैदराबाद का हर नागरिक इस प्रोजेक्ट से जुड़ जाए। कई ऐसे प्रयोग किए गए जो पहले कभी नहीं किए गए थे और इनसे ये प्रोजेक्ट रेडी होने से पहले ही लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर सिटीजन के जुड़ने से इस प्रोजेक्ट ने सोशल इंजीनियरिंग का एक नया एग्जाम्पल पेश किया। L&T हैदराबाद मेट्रो रेल अपनी तरह का पहला प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था, स्केल के लिहाज से भी और मेट्रो सेक्टर के लिहाज से भी। ये अपनी तरह का सबसे बड़ा पीपीपी था जिसे इस तरह से प्लान किया गया था कि लोगों की जरूरत को ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। तो हैदराबाद शहर का मास्टर प्लान बनाते हुए ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के आसपास के कुछ इलाकों को स्पेशल जोन्स डिक्लेयर कर दिया जाता था, जहां हाई एंड मिक्स्ड डेवलपमेंट्स होती थीं, जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल और ऑफिसेज, वो भी हाई डेंसिटी के साथ। और हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बनाते हुए भी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के कंसेप्ट का ध्यान रखा गया कि हैदराबाद मेट्रो स्टेशंस के आसपास मिक्स्ड डेवलपमेंट की जाएगी, वो हैदराबाद मेट्रो रेल स्टेशंस जो अब बनाए जा रहे हैं। ये अपनी तरह का सबसे बड़ा पीपीपी प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके जरिए हैदराबाद के हर शख्स तक पहुंचना जरूरी था ताकि उन्हें बताया जा सके कि ये उनकी जिंदगी और इस शहर में क्या बदलाव लाने वाला है। इसके लिए इनोवेटिव आइडिया सोचे गए कि कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि मेट्रो उनके लिए फायदेमंद होगी। इसके लिए कई प्रोग्राम्स, कई प्रोजेक्ट्स और कई कैंपेन्स चलाए गए जिनसे हैदराबाद का हर सिटीजन जुड़ सके। कुछ कैंपेन्स जिनके जरिए लोग मेट्रो से जुड़े वो थे HMR ब्रांड एम्बेसडर कैंपेन, गेम चेंजर कैंपेन, मेट्रो नुक्कड़ नाटक, हैदराबाद मेट्रो कनेक्ट्स और मेट्रो क्रॉनिकल्स थ्रू द लेंस। मेट्रो को हैदराबाद के लोगों से जोड़ने का पहला आइडिया था यूनिक और क्रिएटिव L&T ब्रांड एम्बेसडर कैंपेन, जिसमें हैदराबाद में ही रहने वाले उन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जो इस मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले थे। आम लोगों ने ही आम लोगों को ये बताया कि मेट्रो कैसे उनकी जिंदगी बदलने वाली है, इसके क्या क्या फायदे होंगे। जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप एक सेलिब्रिटी को ले आते हैं और फिर उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए है, तो हमने सोचा कि हम हैदराबाद के लोगों में से ही किसी न किसी एक को सेलिब्रिटी बना देते हैं। सारे हैदराबादियों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वाइट किया गया। अब उन्हें आपस में मुकाबला करना था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को अपनी सिटी के बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक का ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिल सके। इस इनिशिएटिव से लोगों को अपनी ही सिटी में डेवलपमेंट का फेस बनने का मौका मिला, जो उनके लिए गर्व की बात थी। इसमें सोसाइटी के हर सेगमेंट को कवर किया गया।
इस कैंपेन को स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, हाउसवाइफ्स, एग्जीक्यूटिव्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग-अलग चलाया गया ताकि हैदराबाद में रहने वाले हर तरह के लोग इसका हिस्सा बन सकें। ये कैंपेन काफी कामयाब रहा और इसमें पूरी सिटी के बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशंस करवाए। एक ब्रांड एम्बेसडर के लिए जरूरी पैरामीटर्स पर टेस्ट करने के बाद ही कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इससे लोग इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से जान पाए और लोगों से भी कंपनी को काफी कुछ सीखने को मिला। ये एक अनोखा कैंपेन था जिसे यहां का कॉमन मैन रिप्रेजेंट कर रहा था। कंटेस्टेंट्स को कई पैरामीटर्स पर टेस्ट किया गया, जैसे पर्सनालिटी, स्टेज प्रेजेंस, oratory skills और टैलेंट। इक्यासी लोग फाइनल में पहुंच गए और उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त ग्रैंड फिनाले हुआ। पूरी सिटी का टैलेंट देखने के बाद 8 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया और वो हैदराबाद मेट्रो रेल के ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए गए। हमारी मेट्रो हैदराबाद में भी वही काम करेगी और हैदराबाद को एक क्लीनर और ग्रीनर प्लेस बना देगी। मुझे एल&टी मेट्रो के इस पीपल कनेक्ट प्रोग्राम में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लिए ये गर्व की बात है। सच कहूँ तो ये बात मैंने अपने सपने में भी नहीं सोची थी कि एल&टी मेट्रो जैसी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूज कॉर्पोरेशन अपना ब्रांड एम्बेसडर मेरे जैसे स्कूल स्टूडेंट्स को बनाएगी। लेकिन ऐसा हो गया है और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने सिटी के कॉर्पोरेट्स को भी अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया ताकि ये समझा जा सके कि किस तरह से मेट्रो को और बेहतर बनाया जा सकता है। ये गेम चेंजर्स आइडिया हैदराबाद की वर्किंग कम्युनिटी के लिए एक कॉर्पोरेट कैंपेन बन गया। ये लोग हैदराबाद का चेहरा हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हैदराबाद का इतना नाम है। मेट्रो गेम चेंजर प्रोग्राम का हिस्सा बनना और यहाँ आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हमने सुना कि मेट्रो रेल इस सिटी के लिए क्या करने वाली है और किस तरह से हम जैसे कॉर्पोरेट इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ना सिर्फ इससे हमारा ट्रैवलिंग का टाइम बचेगा बल्कि ट्रैवल कॉस्ट भी कम होगी, लोगों को सुविधा होगी और सिक्योरिटी भी रहेगी। गेम चेंजर्स कैंपेन से इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद मिली जिनसे हैदराबाद मेट्रो रेल और भी एफिशिएंट बन सकती है। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट पर हम सबको इसलिए गर्व है क्योंकि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। हर किसी को किसी भी तरह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है और यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर सामने दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह एक पिलर के बाद दूसरा पिलर लगाया जा रहा है। यहाँ सब कुछ सामने दिख रहा है और मुझे लगता है कि हर किसी को लगता है कि ये एक अच्छा बदलाव है। 3-4 साल पहले तक लोग सिटी के सेंट्रल पार्ट में रहते थे और तब वहां से आने जाने में 40-45 मिनट लगते थे और ये टाइम काफी ज्यादा था और लोगों को इससे काफी प्रॉब्लम होती थी। तो लोगों ने वहां से घर शिफ्ट कर लिए। फिर धीरे धीरे वो 40 मिनट 1 घंटे में बदल गए। फिर 3-4 साल पहले 1.5 घंटे में और अब तो लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। लोग हफ्ते में एक बार तो 2 घंटे के लिए ट्रैफिक में फंसते ही हैं और अब धीरे धीरे काम करने वाले 80% लोग सिटी की दूसरी साइड शिफ्ट हो गए हैं, जिससे सारा बैलेंस ही बिगड़ गया है। अगर आप काफी लंबे समय तक कहीं रहते हैं तो वहाँ आपके सारे दोस्त, रिलेटिव, स्कूल, कॉलेज सब होते हैं और ट्रैफिक की वजह से आपको ये सब छोड़ना पड़ता है।
लोगों को मेट्रो प्रोजेक्ट से और जोड़ने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लिया गया। नुक्कड़ नाटक की मदद से हमने लोगों को हैदराबाद मेट्रो रेल के बारे में बताया है। स्ट्रीट प्लेज के जरिए हर किसी तक पहुंचा जा सकता है। ये दिखाया जा सकता है कि मेट्रो कैसे उनकी जिंदगी बदल सकती है। इससे न सिर्फ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बल्कि सिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। नुक्कड़ नाटक और स्ट्रीट प्लेज एंटरटेनिंग भी होते हैं और एजुकेटिव भी, और इनसे लोगों को मेट्रो के बारे में पता भी चल जाता है। सारे कैंपेन्स मेट्रो को हैदराबाद के लोगों से जोड़ने के लिए शुरू किए गए और सारे काफी कामयाब रहे। माय सिटी, माय मेट्रो, माय प्राइड। हैदराबाद में एक नई सुबह हो गई है। हुसैन सागर लेक के ऊपर सूरज चमक रहा है। सूरज की पहली किरणें हैदराबाद में मौजूद बुद्धा के इस स्टैचू पर पड़ रही हैं, जो उस हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सामने है, जो अब पूरा होने वाला है। ये दुनिया का लार्जेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसे एक बार में बनाया गया है। इसके ट्रैक की लंबाई 71.6 किलोमीटर की है। इसमें 66 स्टेशन हैं और इसमें 3 लाइन है, जो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज्यादातर हिस्से को कवर करती है। ये इस फेमस लेक के आसपास बना हुआ है और ये जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता था, इसे पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये शहर आने वाले समय में बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन ये बदलाव कैसे आए, कैसे बदला ये शहर? ये दिखाने के लिए L&T ने मेट्रो क्रॉनिकल थ्रू द लेंस इनिशिएटिव की शुरुआत की। इसमें शहर की खूबसूरत तस्वीरों को खींचा गया। इस प्रोजेक्ट का एम था हैदराबाद में 1760 से लेकर अब तक के ट्रांसपोर्ट के सारे मोड्स को दिखाना। इस बदलाव को कैमरे में कैद करने के लिए हैदराबाद के लोगों को इनवाइट किया गया कि वो अपनी एंट्रीज भेजें। जिसकी पिक्चर्स सबसे अच्छी होंगी उन्हें एक गैलरी में एक एग्जीबिशन में दिखाया जाएगा। फोटोग्राफर अरविंद चेंजी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हैदराबाद मेट्रो रेल की प्रोग्रेस को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। मैं पिछले कुछ महीनों से हैदराबाद मेट्रो रेल्स की पिक्चर्स क्लिक कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एज अ फोटोग्राफर मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की पिक्चर्स लूँ। मेट्रो रेल ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें वो पिक्चर्स को म्यूजियम या एक आर्ट गैलरी में रखेंगे और मुझे गर्व है कि मेरी पिक्चर्स को भी वहाँ रखा जाएगा। बहुत कम टाइम में ही हैदराबाद मेट्रो का काम खत्म होने वाला है और लग रहा है कि जल्द ही मेट्रो का फर्स्ट फेज लॉन्च हो जाएगा। हम एक ऐसा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे न सिर्फ लोग आसानी से और तेजी से ट्रैवल कर सकें, बल्कि उससे ये सिटी पहले से और बेहतर हो जाएगा। यहाँ और डेवलपमेंट होगा और यहाँ पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। मेट्रो की वजह से ये सिटी और ज्यादा तरक्की करेगी। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं, बल्कि जिस तरह से दिन ब दिन ये ग्रो कर रही है। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और मेट्रो हैदराबाद में दौड़ेगी। जब ये शुरू हो जाएगा तो ये सिटी की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी और हम सबको इस पर बहुत गर्व होगा। मेट्रो का काम अब बस पूरा होने ही वाला है। L&T हर एक चीज को टेस्ट कर रही है ताकि सुरक्षा से कोई समझौता न हो और टेस्ट रन से ये बात साबित हो चुकी है कि हैदराबाद मेट्रो रेल चलने के लिए रेडी है।
ये बिल्कुल अपने विजन जैसी है, जो है माई सिटी, माई मेट्रो, माई प्राइड।